विश्व हृदय दिवस पर वरिष्ठ नागरिकों की कविता एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन। पटना। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटना में आज एक विशेष वरिष्ठ नागरिक कविता एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में शहर के अनेक वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लेकर अपनी रचनात्मकता, कलात्मक प्रतिभा और जीवनानुभवों को अभिव्यक्ति दी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल वरिष्ठ नागरिकों को कला के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध कराना ही नहीं था, बल्कि यह संदेश देना भी था कि हृदय की देखभाल करना और जीवन में उत्साह बनाए रखना हर उम्र में आवश्यक है। इस अवसर पर डॉक्टर रवि शंकर सिंह, मेडिकल डायरेक्टर, जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने कहा, विश्व हृदय दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि स्वस्थ हृदय ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है। वरिष्ठ नागरिकों की रचनात्मक सहभागिता इस तथ्य को उजागर करती है कि उम्र बढ़ने के साथ भी दिल की सेहत और सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखना संभव है। मेदांता में हमारा प्रयास है कि इलाज के साथ ही जागरूकता और जीवन शैली में सुधार के माध्यम से समुदाय को हृदय रोग से सुरक्षित रखा जा सके। डॉक्टर शाहीन अहमद, डायरेक्टर, कैथ लैब, मेदांता हार्ट इंस्टीट्यूट, पटना ने कहा, हृदय रोग आज की प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है, किंतु समय पर जांच, संतुलित जीवन शैली और जागरूकता के माध्यम से इससे बचाव संभव है। वरिष्ठ नागरिकों की सक्रिय भागीदारी यह प्रेरणादायक संदेश देती है कि दिल की देखभाल हर उम्र और हर दिन आवश्यक है। कला जैसे माध्यम न केवल मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करते हैं, बल्कि हृदय को भी स्वस्थ बनाए रखते हैं। कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों को मेदांता की ओर से सम्मानित किया गया। आयोजकों का मानना है कि इस प्रकार की पहलें समाज में जागरूकता बढ़ाने के साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के मनोबल और आत्मविश्वास को भी सुदृढ़ करती हैं। थैंक यू डॉक्टर शाहीन। सो यू शुड नॉट मिस अ बीट। इसी के साथ आई थिंक हम लोग वी हैव कम टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम। हम लोग प्रोग्राम के समापन की तरफ आए। आई थिंक आप सब लोगों को भूखा रखा गया, बहुत काम करवा लिया गया, तो थोड़ा हल्का हल्का जलपान किया जाए। थैंक यू वेरी मच। जी आरबीएल बैंक जिन्होंने हमारे साथ काफ़ी मदद किया लोगों को बुलाने के लिए, मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ आज शाहीन सर, डॉक्टर रवि सर, एमडी मेडिकल डायरेक्टर मेदांता पटना, और आप सभी वरिष्ठ कलाकार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो आपने संदेश दिया है उसका काफ़ी ऊर्जात्मक था। हमको ब्लड प्रेशर है, 1995 में डिटेक्ट हुआ है मेरा ब्लड प्रेशर, और 30 साल से मैं दवाई ले रहा हूँ। और मेरा फिजिक आप देख सकते हैं कि कैसा है, क्या है। इसलिए नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं आम लोगों के लिए भी यही 4 शब्द है। डॉक्टर स्पेशलिस्ट यहाँ है, बहुत तरह की बात है। 2-4 शब्द कहना चाहूँगा कि मॉर्निंग उठ के पैदल चलना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं तो उससे बहुत ही लाभ होता है। और अगर किन्हीं को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो उनको तो बहुत ही सावधान रहना चाहिए, काहे कि तो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट के लिए। और स्ट्रेस नहीं हो, 4-5 चीज़ अगर हम लोग कंट्रोल करें तो हम लोग सभी जितने भी हैं सबों का लाइफ बहुत ही अच्छा बीतेगा। और खाना, डाइट पर भी परहेज बहुत जरूरी है। ऐसे हम लोगों के इंडिया में, मैंने वर्ल्ड वाइड कहिए तो नारू एक देश है, डॉक्टर साहब सब ज़्यादा जानते होंगे, अफगानिस्तान। नारू में सबसे ज़्यादा हार्ट डिजीज होता है। उसके बाद आपको अफगानिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, वहाँ सब हार्ट डिजीज बहुत है। हमारा इंडिया अभी जो है रैपिडली ग्रो कर रहा है, बहुत तेज़ी से इंडिया में हार्ट डिजीज हो रहा है। लोग सीडेंटरी लाइफ स्टाइल जो है उसी के चलते हो रहा है। तो हम लोग जितने मतलब सीनियर सिटीजन हैं, हम लोग सब 70+ है, तो सीनियर सिटीजन अच्छे में से हैं, तो सबों को यही एक बात कहूँगा कि आस्कत को छोड़ के मॉर्निंग में उठिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, खाना पर ध्यान रखिए, तेल, घी, मसाला, फैटी डाइट को अवॉइड कीजिए। और फल, जो सीजनल फ्रूट्स होता है, सीजन का फल जो भी मिले उसको खाना चाहिए।
इससे बहुत ही लाभ होगा और हम उस लाभ को फील करते हैं। ज़्यादा समय लेना ठीक नहीं है, इस पर तो बोलने के लिए बहुत कुछ है और स्पेशलिस्ट से बोली के साथ में धन्यवाद, मुझे मौका दिया इन्होंने इतना कहने के लिए, इसलिए आज का कार्यक्रम हमारा वर्ल्ड हार्ट डे के ओकेजन पे था। वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। इस बार वर्ल्ड हार्ट डे का थीम है डोंट मिस ए बीट। मिस ए बीट मीन्स हार्ट रेगुलर धड़कन चलती रहती है लेकिन बीच बीच में अनियमितता आती रहती है, इरेगुलर होता है, कभी किसी को मिस्ड बीट की फीलिंग होती है, इरेगुलरिटी, एट्रियल फिब्रिलेशन, वीपीसी, ये सब कभी कभी नॉर्मल हो सकती हैं लेकिन ये बड़ी बीमारी के संकेत भी हो सकते हैं। इसीलिए डोंट मिस ए बीट मतलब आप अपनी उस बीट को मिस ना करें और डॉक्टर से सलाह लें, उसके हिसाब से जैसी भी परेशानी होगी उसके हिसाब से डॉक्टर की सलाह को फॉलो करें। इस ओकेजन पे मेदांता पटना ने एक कंपटीशन का आयोजन किया था जिसमें वरिष्ठ नागरिकों ने पेंटिंग एंड कविताएं लिखी और उनमें से जजों के द्वारा जो विजेता थे उनको सम्मानित भी किया गया। इसके लिए मेदांता की तरफ से सारे जो प्रतियोगी थे उनका तहे दिल से धन्यवाद है। नंबर 1 ट्रीटमेंट है वॉक करना। जितना ज्यादा पैदल हो सके वॉक करना चाहिए, कम से कम 150 मिनट एक हफ्ते में। उससे ज्यादा कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आजकल की पीढ़ी में ये हो गया है कि वो दवा एक गोली लें और सब कुछ हो जाए, इस मेंटालिटी के हो गए, बस दवा दें हम चुस्त दुरुस्त फील करें, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में कार्डियक का नंबर 1 ट्रीटमेंट है वॉक करना। जो लोग अस्कत कहें या जो भी है आलस कहें वो नहीं करते हैं, उसके बाद से दवाइयों पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो वॉक 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 एंड देन डाइटरी रिस्ट्रिक्शन, फैटी फ्राइड जंक फूड जो आजकल होम डिलीवरी होने लगी है उन सबको अवॉइड करें, वॉक करें, हेल्दी डाइट लें, फ्रूट का सेवन करें, साउंड स्लीप और स्ट्रेस इनसे बचें, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल। ये 6-7 चीजें हैं, अगर आप ये करते हैं तो आपका रिस्क बहुत ही न्यूनतम लेवल पे होगा। जैसे मैंने बोला आजकल के युवा मोबाइल में ज्यादा व्यस्त हैं, वॉकिंग नाम की कोई चीज नहीं है। पहले के लोग पैदल चला करते थे, साइकिल से जॉब पे जाते थे, आजकल कार है, ज्यादातर साइकिल तो दिखता ही नहीं है। आजकल लोग घर पे बैठे यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं, कोई वॉकिंग नहीं है और होम डिलीवरी कर लिया, जंक फूड का, पिज्जा का, इनका सेवन बढ़ गया है। तो ये एक नेचुरल है कि हार्ट, क्योंकि जागरूकता नहीं है। हार्ट अटैक के केसेस में जितनी जल्दी अटैक हुआ है उसकी नस जो बंद है उसको एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करके ओपन करेंगे तो हार्ट डैमेज होने से बच जाएगा। क्या प्रॉपर पहले की तरह वो ठीक हो सकते हैं जैसे पहले? अगर टाइमली आ गए तो 100% ठीक हो सकते हैं। हर घंटे डैमेज होता है, जो 2 घंटे के अंदर आप आ गए तो हार्ट अटैक होने से पहले जैसे थे बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। लेकिन हम लोग अक्सर ये देखते हैं 24 घंटे 48 घंटे बाद आते हैं उम्मीद लेके कि हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन हार्ट डैमेज हो जाता है, कमजोर हो जाता है, फिर वो रिकवर नहीं होता। अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर शाहीन अहमद, डायरेक्टर कैथ लैब, हार्ट इंस्टीट्यूट मेदांता में कार्यरत हूँ। मैं डॉक्टर रविशंकर सिंह, मेडिकल डायरेक्टर मेदांता हॉस्पिटल पटना। सर, लोगों में ये बीमारी एज में ही क्यों बढ़ती है? क्योंकि लोग चल नहीं रहे हैं। एक लाइन का रीजन है कि हम लोग फिजिकल एक्टिविटी शून्य के तक न्यूनतम हो गई है, जो कि मैक्सिमम होनी चाहिए। पहले लोग दिनचर्या शुरू कर देते तो कम से कम 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर घूम के आ जाते थे। आजकल पूरे हफ्ते में, महीने में 5-7 किलोमीटर नहीं होता। हार्ट अटैक का समस्या वो रात में ही ज्यादा देखा जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हार्ट अटैक कोई रात में, ऐसा नहीं कि रात में होता है, दिन में बहुत ज्यादा होता है, आपको पता नहीं चलता। रात वाला न्यूज बन जाता है, दिन वाला दिखाई नहीं देता। दिन में अस्पताल में आते हैं लोग, रात में ऐसा कुछ कोरिलेशन नहीं कि रात में ही होता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक की बीमारी है, अगर वो ऑपरेशन करवाना चाहता है तो उसमें कितनी खर्च आती है? नहीं, हार्ट अटैक में ऑपरेशन होगा ये तो आगे पता चलता है, नॉट नेसेसरी आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आजकल 70-80% तो बिना ऑपरेशन के एंजियोग्राफी प्लास्टिक होता है, वो ऑपरेशन नहीं है। ऑपरेशन बहुत छोटे से जो सबसेट है उसी को करना पड़ता है जहाँ बाईपास होता है। खान पान में लोगों को क्या करना? जो पहले आप घर में, आपके गांव घर में खाना बनता था, दाल भात खाइए टाइम से, जो नॉर्मल नेचुरल चीजें वो खाइए, पिज्जा बर्गर इन सब चीजों को अवॉइड कीजिए, जितना न्यूनतम कर सकते। बहुत ज्यादा मीठा का सेवन मत कीजिए। हेल्दी डाइट सबको पता है, हरी सब्जियां खाइए, फल खाइए, जितना ज्यादा फाइबर का सेवन करेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो नॉर्मल आपके घरों में खाना बनता है वो खाइए, ताजा खाना खाइए, तो सब आपको नहीं गलत नहीं। प्रॉपर ठीक होने का मतलब जैसे तुम्हारी आज की दिनचर्या है, वो सारी दिनचर्या अगर तुम कर पाओ तो मुझे लगता है कि तुम ठीक हो गए ना। किसी को नहीं पता कि हम कितने दिन जी जाएंगे, किसी को सर्टिफिकेट देना कि 80 साल जीना है या 100 साल जीना है। तो आज के बाद हार्ट अटैक होने के बाद अगर पूरी लाइफ दे रहे हैं, नॉर्मल जैसे जो काम तुम पहले कर सकते तो वो सब सारे काम अगर कर पा रहे हो तो
स्वस्थ हो ना। आज का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? किन लोगों को जागरूक करना? देखिए, सब लोगों को जागरूक करना है, लेकिन चूंकि बुजुर्ग जो हमारे हैं वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, एज के दूसरे पड़ाव पे हैं, तो वहां पे उनमें इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उम्र के साथ साथ इंसिडेंस बढ़ जाता है, प्लस डायबिटीज और अदर दूसरी बीमारियां भी आने लगती हैं, तो उसके कारण ये ग्रुप बहुत वल्नरेबल है। तो हम लोग का ये था कि थोड़ा लाइटर साइड में, हल्के माहौल में उन लोगों को दिल से संबंधित जो जागरूकता है वो फैलाई जाए। तो हम लोगों ने एक छोटा सा चित्रकला कला का वो कही, कला के क्षेत्र में जो भी बुजुर्ग लोगों की अपनी चाहत है, किसी को कविता अच्छा लिखना आता है तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कविता लिख लें, किसी को पेंटिंग करने का मन है तो हमने कहा कि आप पेंटिंग करें, लेकिन वो दिल से रिलेटेड चीजों पे करें, जो दिल के लिए अच्छी चीजें उनसे करें, ताकि एक बार उनको भी रिमाइंड हो। पता सबको है, पालन करने के लिए एक रिमाइंडर था कि भाई आप इसको, इन सब चीजों को फिर से करें, बिल्कुल दिनचर्या में शामिल करें। आइडिया वही था। धन्यवाद।